ब्रेक के बाद आप मन के स्वागत है। अब बात करबो पीएम के सुरक्षा में पंजाब में हुई चूक ला लेके। बता दिन कल संझा ले लेके अभी तक सोशल मीडिया में ये मुद्दा छाए हुए है, ट्रेंड करत है। यही मुद्दा में आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। जम्मू खबरिया चैनल में ये मुद्दा गरमाए हुए है। यही ला लेके आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भी बड़का बयान आगुआ है। बता दिन कि सीएम बघेल पीएम मोदी ऊपर जम के निशाना साधे है। सीएम बघेल कहे है कि पूरा देश में चर्चा है कि पीएम के सुरक्षा में चूक को है, पीएम के सुरक्षा में कोई चूक नहीं होना चाहिए। लगातार पीएम राष्ट्रपति के सुरक्षा के समीक्षा होते हैं, जिन प्रकार से घटनाक्रम घटे हैं और बयानबाजी हुआ थे। एम सबसे पहली बात यह है कि पीएम का कार्यक्रम बनिस तब मौसम काबर नहीं देखे गई। जब दिल्ली से उड़ीस तब भी मौसम के जानकारी काबर नहीं ले गई। पहली से मौसम के बारे में जानकारी रही तब अल्टरनेट व्यवस्था काबर नहीं करे गई। भटिंडा से फिरोजपुर चौपर में जाना रही से राज्य सरकार ला 3 जगह पर सुरक्षा की जिम्मेदारी दे गई से। तीनों जगह सरकार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे रही से। तीनों जगह राज्य सरकार अपन तैयारी करे रही से। तब गंभीर आरोप लगा है पीएम ऊपर। सीएम भूपेश बघेल ओला एक राजनीतिक स्टंट करार दिए है। पीएम के सुरक्षा में जो पंजाब में चूक हो रही से तेला लेके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी रायपुर के राजीव भवन में। आवा देखतन प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य अंश ला। उसकी नियुक्ति की गई थी, 20 आईपीएस लगे थे, 10,000 जवान लगे थे। तो तीनों जगह सुरक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी और उन्होंने किया। अचानक एयरपोर्ट में आप कहते हम बाई रोड जाएंगे और बाई रोड आप 100 किलोमीटर चले भी गए। अभी तक कोई प्रधानमंत्री 130-140 किलोमीटर बाई रोड गया? खुद भी कभी 140 मीटर गए? कार्यक्रम से लौटते वक्त जरूर, अभी पिछले दिनों कानपुर से बात हो गया, तब कार्यक्रम में जाते वक्त तो कभी नहीं गए। क्या बताया था कि आपको सैनिटाइज करना था, उसको पूरे रोड को कवर करना था। क्या ये आपके आईबी के फेल्योर नहीं है? आपके आईबी, सीबीआई, आपके पास तो सुरक्षा के बहुत सारे एजेंसी हैं, वो क्या कर रहे थे? आपने उस पर क्या कार्रवाई की? और प्रधानमंत्री किस प्रकार से कार्यक्रम कैसे बना दिया आपने? जब मौसम खराब है तो प्रधानमंत्री की जान को आप जोखिम में डाल देंगे। आप कैंसिल भी कर सकते थे। ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी थी कि कार्यक्रम होना ही जरूरी था? मौसम खराब है तो बहुत सारे कार्यक्रम कैंसिल होते हैं। अभी कोरोना के कारण से सारे कार्यक्रम कैंसिल हो गए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने कैंसिल कर दिया, प्रियंका जी ने कैंसिल कर दिया, सारे लोग कैंसिल कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं? मुख्य रूप से बात यह है कि वहां भीड़ थी ही नहीं। जहां 14 महीने से पंजाब और हरियाणा के किसान सिंघू बॉर्डर में बैठे हुए हैं, जहां 700 किसानों की शहादत हो जाती है। पूरे पंजाब के गांव-गांव में प्रधानमंत्री के खिलाफ वातावरण है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण है। उसको आप जान रहे हैं, उसके बावजूद भी आप सड़क मार्ग से ले जाने का फैसला करते हैं, वो भी अचानक। सौ किलोमीटर जाने के बाद पता चलता है कि वो 700 लेकर इकट्ठा है। जैसे कि पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला जी के जो बयान आए, और फिर आके वापस भटिंडा में आप ये बयान देते हैं प्रधानमंत्री जी, धन्यवाद। आपको कौन सा थ्रेट हो गया था? क्या आपकी गाड़ी में पथराव हो गया? क्या आपको काले झंडा दिखाया गया?
ऐसी क्या घटना घट गई जो बयान देने की जरूरत पड़ी आपको? इसका मतलब यह है कि विशुद्ध रूप से आप राजनीति कर रहे हैं। सुरक्षा तो एक बहाना है, आप केवल राजनीति चमकाने गए थे वहां, उसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके पहले क्या प्रधानमंत्री जाम में नहीं फंसे हैं? मेट्रो उद्घाटन करने गए थे 2017 में, आप जाम में नहीं फंसे थे क्या? दिल्ली में 2 बार जाम में आप नहीं फंसे थे? तब आपके लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री भी आम नागरिक। आज वो तो जो वहां किसान मजदूर यूनियन है, अब 2 घंटा चलने के बाद तो किसी भी पता चल जाएगा। और वहां जगह जगह आंदोलन हो ही रहे हैं, सड़कों पे हो रहे हैं, रेलवे ट्रैक पे हो रहे हैं। वो उठ के इधर आ गए। अब दूर में आप खड़े होके वापस आए, 15 मिनट ओवरब्रिज में खड़े थे, वापस आ गए। और उस पे आप राजनीति कर रहे हैं। आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि दलित मुख्यमंत्री पंजाब में बना है। इसलिए कि पंजाब से आपकी जमीनें पहले भी नहीं थी आपकी जमीन, और अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। पता हो गया है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों जगह आप साफ होने वाले हैं। इस कारण से राजनीति कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आयोजकों द्वारा बार बार ये कंफ्यूजन करना कि पहले वो फिरोजापुर आएंगे, फिर उसके बाद हुसैनी जाएंगे, पहले यहां उतरेंगे, फिर बाई रोड जाएंगे, ने फिर बोले हुसैनी वाला पहले जाएंगे, फिर यहां आएंगे। ये बार बार कंफ्यूजन किया गया आयोजकों द्वारा। 3 जगह है जहां सुरक्षा देनी है। तो पहला सवाल यह है, क्या मौसम के बारे में भारत सरकार में बैठे हुए अधिकारियों को पता नहीं था? और जब पता था तो आप सड़क मार्ग ले जाने वाले थे, तो इसको आप ऑप्शनल क्यों रखे? मुख्य रास्ता उसी को बताते हैं आप तो हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे। यदि मौसम खराब था तो आप सड़क मार्ग से जाएंगे, ये पहले कर देते तो पूरे पंजाब सरकार पूरे रास्ते पर व्यवस्था करके रखती। और आज सोशल मीडिया में चल रहा है, पंजाब सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, 356 लगाया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी में एक पूरी पीढ़ी समाप्त हो गए। जहां सुरक्षा देना था वहीं सुरक्षा नहीं था। अब बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। जाम में तो आप उत्तर प्रदेश में फंसे, जाम में तो आप दिल्ली में फंसे, 2 बार, एक बार नहीं 3 बार फंसे। कभी बात नहीं आई। लेकिन आज चूंकि चुनाव सर पे है और आपको लोगों को सहानुभूति चाहिए, तो सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इतना नीचे उतर जाएंगे आप? मैं फिर से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। हम सबकी भावनाएं जुड़ी हुई है। देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो किसी पार्टी किसी दल के हों, इससे कोई मतलब नहीं। देश पहले है, पार्टियां बाद में। इसलिए प्रधानमंत्री सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, उसमें किसी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि मौसम खराब की जानकारी आपको दी गई कि नहीं दी गई, और नहीं दी गई तो आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपके कार्यक्रम बनाने वाले हैं, जिन्होंने कार्यक्रम बनाया, उसने हेलीकॉप्टर से ले जाने की बात क्यों की जब मौसम खराब था? तीसरा,
आप कभी ये सूचना दी जब दिल्ली से निकले उसके पहले कभी सूचना नहीं दी सड़क मार्ग से जाएंगे? आप तो एयरपोर्ट में आप तय करते हैं कि हमको सड़क मार्ग से जाना चाहिए। इतने सुरक्षा, और ये बॉर्डर में, वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर से केवल 10 किलोमीटर दूर, पाकिस्तान बॉर्डर से केवल 10 किलोमीटर दूर है, वहां इस प्रकार से हमारी सुरक्षा एजेंसी रिस्क ले रहे हैं। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? बात यह है कि आईबी अपनी एजेंसी पहले कार्रवाई कर लें। और आखिरी बात, जान बच गई। आपके खिलाफ हमला क्या हुआ था? और यदि आपकी सूचना थी कि आगे जान का खतरा है, तो फिर गए क्यों? आपकी एजेंसी क्या कर रही थी? तो केवल आप राजनीति करने गए थे। यह बेहद दुर्भाग्यजनक है। और जिस पद पे बैठे हैं, जिस पद को धारण किए हैं, उस जगह बैठ के इस प्रकार की बातें करना शोभा कतई नहीं देता। अब आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो स्वागत। प्रधानमंत्री का था, उसको क्या मानते हैं किसी प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे, जिस प्रकार से पूरे के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ वातावरण है, वहां इस प्रकार से ड्रामा तो कतई नहीं करना था। और दूसरी बात, उन्हीं नियुक्त किए गए राज्यपाल मेघालय के मलिक जी ने जो बातें कही, उन्होंने कहा मेरे लिए थोड़ी मरे ये लोग, 500 लोग मरे, मेरे लिए नहीं मरे। तो किसानों के प्रति क्या स्पष्ट हो जाता है? क्या वो किसान बैठे थे, उस पर क्या गोली चला दे, सर फोड़ दें? क्यों प्रधानमंत्री कार्यक्रम में जाना है? तो आपकी मानसिकता वही है कि किसान आपकी नजर में कुछ भी नहीं है। और ये अब लोकप्रियता लगातार भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री के लगातार गिर रहा है, और इस कारण से ड्रामा किया गया है। जो चूक हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और सेकंड चीज ये है कि जिस तरीके पंजाब में आप लोगों की सरकार है, क्या इस तरीके से जो घटनाक्रम हुए हैं, जो बयान आया है? मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इसमें आईबी ने सूचना क्यों नहीं दी, मौसम विभाग की सूचना क्यों नहीं ली गई, उसके हिसाब से कार्यक्रम क्यों नहीं बनाए गए? जब आपको 8 दिन पहले से पता चल जाता है कि मौसम वहां खराब रहेगा, तो आप ऐसे समय में क्यों कार्यक्रम बनाए? और जब दिल्ली से उतरे तब भी मौसम खराब था, भटिंडा में उतरे तब बारिश हो रही थी, घना कोहरा, वैसे भी ठंड के दिनों में पंजाब, दिल्ली में वैसे कोहरा रहता है। तो ये क्या कार्यक्रम सुनियोजित था? सवाल तो ये है। तो जैसे देखा कि जो पीएम के सुरक्षा में चूक हो रही से पंजाब में लेके तेरा सीएम मुख्यमंत्री बघेल है घेरत हुए कही कि ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। बता दिन कि आज एला लेके रायपुर के राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करत पीएम के जो सुरक्षा में चूक हो रही से ओला लेके कहिस कि ये घटनाक्रम जो पीएम कतीले है वो बिल्कुल राजनीति ल लेके करे गए है, स्क्रिप्ट एक तय रही से ऐसे भी आरोप लगाइस। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भूपेश बघेल ला घेरत हुए सोशल मीडिया में ट्वीट करे है, शेयर करे है। ओला एक बार हम पढ़ के सुना देथन। रमन सिंह के कहना है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षा में चूक ला ड्रामा बताते। आप क्रोनोलॉजी ला समझा कांग्रेस के खूनी इरादा का रही से क्वेश्चन मार्क लगा है। बता दिन कि आगू कहे कि क्या कांग्रेस शासित राज्यों की जिम्मेदारी सिर्फ गांधी परिवार की सुरक्षा है? कांग्रेस का घिनौना खेल बेनकाब हो गया है। तो जो हमन देखा था कल संझा ले लेके जो पीएम के सुरक्षा में चूक हुई तेला लेके सोशल मीडिया में आरोप प्रत्यारोप के दौर अभी भी जारी है। जम्मो जन
जो पीएम के सुरक्षा में चूक है ले लेके ट्रेंड भी करत है। तो ये तो रही से राजनीति के खबर। अब हम सीधा चलबो आप मन के जो प्यारा सहदेव है, सहदेव दीर्घ तेकर बारे में बात करबो। तो बचपन का प्यार के मशहूर हुए बस्तर के लिटिल